आकांक्षा दुबे के इस 38 सेकेंड के वीडियो ने समर सिंह के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा है उसमें बहुत बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आकांक्षा दुबे ने इस वीडियो में खुद बोली है कि हमें कुछ अगर होता है उसके सब कुछ दोषी समर सिंह है। नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और जिस तरह से कहा जा रहा था कि समर सिंह निर्दोष हैं या दोषी हैं, इसका जजमेंट आने वाला है और अभी 20-22 दिन हो चुका है। अभी तक जो आकांक्षा दुबे की मौत मिस्ट्री है वो पूरी तरह से अभी खुल कर नहीं आई है कि आखिर आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या की थी या उनकी हत्या की गई थी। उसी पे ये वीडियो ने बहुत ही बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है और इस वीडियो में खुद से आकांक्षा दुबे रोती हुई दिख रही है और उसमें बता रही है कि मेरी दोष क्या है और मेरी गलती क्या है। अगर मुझे कुछ होता है तो इसके सब कुछ दोषी समर सिंह हैं। मुझे नहीं पता मैंने क्या गलती की है, बट मैं नहीं रह रही हूँ इस दुनिया में। ये मेरा आप लोगों से लास्ट ऑब्जेक्शन है। मेरा अगर कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदार समर सिंह है। कुछ नहीं, मेरे को अगर कुछ भी होता है उसका जिम्मेदार समर सिंह है बस। ये तो मरने के बाद की आत्मा आकर ये वीडियो बनाई नहीं है और ना ही ये वीडियो कोई स्क्रिप्टेड की फिल्म की और रील की कोई कहानी है जो स्क्रिप्टेड समर सिंह के ऊपर लगाया गया है। अब ये जांच का विषय ये है कि ये वीडियो कब की है, आखिर ये वीडियो कब अपलोड किया गया और अभी जो वीडियो इतने दिन बाद इसको वायरल किया जा रहा है ये किसने अपलोड किया। हालांकि इस जांच में ये पता चल जाएगा, जब आईपी एड्रेस इसके चेक किए जाएंगे तो पता चल जाएगा कि कहां से ये वीडियो अपलोड हुआ है और कहां से वायरल किया गया। सबसे पहले ये किसने अपलोड किया है, तो किसी न किसी ने इस वीडियो को रखा था और इस वीडियो को अब लग रहा था कि ये मुद्दा जो समर सिंह का जो 14 दिन पुलिस रिमांड थी उनकी खत्म होने वाली थी और कोई भी ठोस कदम दिख नहीं रहा था, आउटपुट नहीं दिख रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। इस सारे पूछताछ में एक ही चीज निकल के आया था कि जिस दिन आकांक्षा दुबे की मौत हुई थी, जिस रात को आकांक्षा दुबे की मौत हुई थी, उस दिन समर सिंह को 2 कॉल किया गया था और समर सिंह ने ये खुद बोला है कि 2 कॉल की थी लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से वो कॉल कनेक्ट नहीं हो पाया, प्रॉपर आवाज़ नहीं सुनाई दी, जिस वजह से मैं कॉल को डिस्कनेक्ट करके उसको कट करके और मोबाइल को साइलेंस में करके सो गया। अब ये जांच का विषय है कि वो कितने सेकंड बात हुई थी और उस बात में आकांक्षा दुबे आखिर क्या बताना चाह रही थी समर सिंह को। आखिर उस होटल की कुछ घटनाएं थी, समर सिंह के कुछ लोग थे जो उस रूम में थे, उन्हें टॉर्चर कर रहे थे, इस वजह से वो समर सिंह को कॉल कर रही थी या किस वजह से। हालांकि वीडियो में आप देख सकते हैं जो लास्ट वीडियो जो डिलीट कर दिया गया जिस पर लाइव आई थी मरने से पहले, उस वीडियो में देख रहे होंगे कि वो डर रही है, रोना चाह रही है, अचानक से लाइव बंद हो जाता है। ये सारी चीज़ें सवाल है, उस रूम में कौन था नहीं था, जो संदीप सिंह है वो फरार चल रहा है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो गुत्थी पूरी उलझ के रह गई है, ये सुलझने का नाम ही नहीं ले रही है कि कहां से ये सुलझेगी। और पता नहीं ये पुलिस का स्ट्रिक्ट रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा है कि आसानी से पूछा जा रहा है। कुछ लोगों का तो इल्ज़ाम ऐसा है कि उनके अभी मैंने एक वीडियो देखा जिसमें आकांक्षा दुबे के चाचा जी हैं, उन्होंने आके ये मीडिया के सामने बोला है कि 2 करोड़ में समर सिंह ने होटल को, थाना को और पोस्टमार्टम जहां हुआ था उसको वो खरीद लिया गया।
अब कहाँ तक सच्चाई है मुझे नहीं पता। उनके चाचा आकर मीडिया के सामने ये बात कह रहे हैं, और जिस तरह से ये आकांक्षा दुबे खुद बताई हैं, अब तो कोर्ट को, और जो लोग बोल रहे थे कि अगर आकांक्षा दुबे टॉर्चर हो रही थी, अगर उनको कोई जो प्रॉब्लम था समर सिंह से, कोई किसी तरह की दिक्कत थी, तो वो आकर खुद बोली क्यों नहीं, कंप्लेन क्यों नहीं की। तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी है कि वो खुद ही बोली है, और ये कब का है पता नहीं। देखिए एक चीज जो उनके माँ को भी, आकांक्षा दुबे की जो माँ है, उनके ऊपर बहुत सारे लोग पता नहीं गलत गलत क्या क्या चीजें बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वो लालची है, वो पैसे की अब लालच हो गई है, उसको बेटी की मोह नहीं है, पैसे की लालच में वो इल्जाम लगा रही है समर सिंह पे। अरे कोई जी भांग खाया हुआ है कि दारू के नशे में है? अरे आप लोग दारू के नशे में होगे, लेकिन वो औरत जो जिनके बेटी जो काम करती थी और सबसे ज़्यादा करीब थी, उनकी बेटी गई है यार। हमदर्दी के अलावा, हमदर्दी जताने के बजाय आप उनको गलत सलत बोल रहे हो। आप फैन फॉलोइंग होना अलग चीज है, आप आकांक्षा दुबे के फैन है अलग चीज है, समर सिंह के फैन है अलग चीज है। फैन फॉलोइंग होना अलग बात है, आप आइडल मानते हैं अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे एक इंसानियत भी कोई चीज होती है। एक इंसानियत के नाते गलत और सही का फैसला तो कर सकते हैं ना। इतना तो आपके रगों में इतना दूषित खून नहीं होगा जो आपको अंदर से ये बता नहीं रहा होगा कि एक चाहने वाले, चाहे कुछ लोग ऐसे होंगे जो समर सिंह से उनकी रोजी रोटी चलती होगी, या समर सिंह से 2 रुपए मिलते होंगे, वो तारीफदारी कर रहे होंगे, या कुछ लोग आकांक्षा दुबे की जो है वो उनकी कर रहे होंगे। इस सब से हट के मैं बस यही कहना चाह रहा हूं कि एक इंसानियत के नाते मैं ये नहीं कह रहा हूं कि समर सिंह दोषी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आकांक्षा दुबे की जो हत्या हुई है, आत्महत्या हुई है, वो सही है। लेकिन कोई भी अगर गुनाहगार है, अगर कोई, देखिए एक सहने वाला है, एक करने वाला है, तो गुनाहगार इसकी जांच होनी चाहिए, और जो जजमेंट है उसका इंतजार कर लीजिए। आप आके जजमेंट यहाँ कुछ भी दे रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, किसी को कुछ भी कर रहे हैं, ये जजमेंट करना छोड़ दीजिए आप लोग। आप समर सिंह के भी फैन हो सकते हैं तो समर सिंह की तारीफदारी छोड़िए, आप आकांक्षा दुबे के हैं तो उनकी भी छोड़िए। हम किसी का पक्षपात नहीं लेना चाह रहे हैं, और आज के डेट में समर सिंह है, समर सिंह की जगह पे कोई और भी हो सकता है, या आकांक्षा दुबे है, उनकी जगह पे कल के डेट में कोई और भी हो सकता है। तो आप इन सब से हट के एक इंसानियत के नाते उस जगह पे समर सिंह और आकांक्षा को हटा के एक इंसानियत के नाते एक इंसान के रूप में देखिए। अभी आकांक्षा दुबे ने खुद आके अब बोली है ना, अब इस पे क्या जांच होती है, क्या इस पे, जैसा कि उनकी माँ पहले से इल्जाम लगा रही थी, तो इल्जाम कहीं ना कहीं उनकी माँ के, आकांक्षा दुबे अपने माँ को दिन भर में 3-4 बार कॉल करती थी, तो कहीं ना कहीं उनकी माँ से वो चीजें बताई होंगी, तभी तो वो बोल रही हैं। सब एक बात कह देना चाहता हूं, इस धरती पे, इस दुनिया में माँ से ज्यादा करीब कोई नहीं होता है, और सबसे पहले आपको दुख होगा ना तो माँ को पता चल जाता है, और माँ पहचान जाती है। अरे जिसको 9 महीने अपने पेट में पाल के रखी है और इतने सालों से पालन पोषण अपने गोद में करती है, वो क्या आपके दर्द को नहीं पहचान सकती? सबसे ज्यादा इस धरती पे कोई प्यार करता है अपने बच्चे से तो माँ होती है। ये वीडियो ने जैसा कि आप लोग सब देख ही लिए हैं, और वीडियो से क्या जजमेंट होता है, उनके माँ को जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि गलत बोल रही हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग देखिए, वीडियो देखिए, और पता नहीं ऐसे ऐसे कितने वीडियोज अभी आएंगे, आने वाले होंगे, जो अभी देख सकते हैं कि कैसे आ रहा है। तो और मुझे पर्सनली कुछ लोगों ने बताया था कि समर सिंह उनको मारते थे, टॉर्चर करते थे।
तो कहीं ना कहीं समर सिंह, मैं नहीं बोलता हूं कि समर सिंह ने हत्या करवाई या समर सिंह ने इसमें दोषी हैं, ये तो न्यायालय तय करेगी। न्यायालय पे सबको भरोसा है और न्यायालय तय करेगी कि कौन गुनाहगार है कौन बेगुनाहगार है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप लोग ये जो फैला के जो रखे हैं ना ये चीज़ों को, वो जोड़ा समेटिए और इंसानियत के नाते आप लोग देखिए, सपोर्ट करिए, गलत का साथ मत दीजिए। मैं यही कहूँगा, गलत का साथ मत दीजिए, सच का साथ दीजिए, चाहे कोई भी हो। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो से नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं फिर से। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।